नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा शर्मा 2.0। हमारे घर के किचन का जो तवा होता है वो बहुत मायने रखता है जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए। वैसे तो सुनकर थोड़ा अटपटा लगेगा, पर तवा, हालांकि अगर हम ज्योतिष की माने तो राहु से संबंध रखता है आपके किचन का तवा और कढ़ाई। तो तवा कढ़ाई मायने तो रखता है, लेकिन इसके रखने के भी तरीके हैं। कई बार हम नहीं जानते हैं कुछ तरीके, तो गलतियां कर लेते हैं, भूलवश कुछ न कुछ अनजाने वश हो जाते हैं। जब भी आप खाना बनाते हैं तो तवा को खाना बनाने के बाद चूल्हे पर मत छोड़िए, उसे हटाकर चूल्हे के दाहिने साइड रखिए। याद रखिएगा, आपका खाना तवा हो, कढ़ाई हो, भोजन बनाकर चूल्हे के दाहिने साइड रखें, क्योंकि बाएं साइड नकारात्मक ऊर्जा होता है और दाहिने साइड सकारात्मक ऊर्जा, इसलिए दाहिने तरफ ही रखें। दूसरी बात, तवे को हमेशा ही आपको छिपा कर रखना चाहिए। अब ये नहीं कि खाना बना लिए ओवन के नीचे घुसा दिए तवा, ऐसा मत कीजिएगा। ऐसा वास्तु दोष भी देता है और ये आपके लिए सही नहीं होगा। इसलिए तवा को हमेशा ही आप, जब ठंडा हो जाए, गर्म तवे पर पानी मत डालिएगा, जब ठंडा हो जाए तब इसको अच्छे से सफाई कर आप छिपाकर, बर्तन स्टैंड में भी रखते हैं तो साइड में रखें कि आते जाते लोगों का नजर ना पड़े। और तवा कढ़ाई को भूल कर भी उल्टा करके मत रखिएगा, नहीं रखना चाहिए उल्टा तवा उल्टा कढ़ाई। दूसरी बात, जब भी तवा पे आप पराठा वगैरह बनाती हैं या डोसा बनाती हैं, तवा जल गया है, अब तवा जल गया है तो नुकीली चीज से खरच कर मत हटाइए, बल्कि इसको आप गर्म पानी में डाल के इसको भिगो लें, फिर वो आसानी से हट जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। जब भी रोटी बनाती हैं, तवे को ओवन पे रखती हैं, तब सबसे पहले एक चुटकी नमक डालें तवे पर, उसको कपड़े से पोंछकर हटा दें, फिर रोटियां बनाना शुरू करें। और जब रोटियां बनाएंगी तो पहला रोटी छोटा सा बनाकर हटा लीजिएगा, क्योंकि पहला और पिछला रोटी नहीं खाना चाहिए। पहला रोटी पर तो गाय का अधिकार होता है, लेकिन जो पिछला रोटी है, कहते हैं पिछला रोटी खाने से सही समय पर आप सही डिसीजन नहीं ले पाते, अक्सर भूल हो जाती है। बाद में सोचते हैं ये हमने क्यों नहीं किया, और यही चीजें पिछला रोटी खाने के आपको मिलते हैं। अब आप इसको जो भी समझ लें, तो इसलिए सबसे अंत में छोटा सा रोटी बनाकर हटा दीजिए, बाद में चींटी को, चिड़िया को डाल दें, वो खा लेंगे। ये नियम आप जरूर अपनाइए। और रात में हमेशा ही अपने किचन को साफ करके ही सोइएगा। किचन गंदा है, रात में जूठा बर्तन रखा हुआ है, फिर तो बहुत दिक्कत होगी, बरकत घर में नहीं होती है। क्योंकि लक्ष्मी जो होती है ना, वो आपने बचपन से ही सुना होगा कि लक्ष्मी रात में ही विचरण करती हैं। अब रात में आपके घर में लक्ष्मी आएंगी तो क्या देखेंगी? पूरा किचन गंदा, जूठन से भरा हुआ। इसलिए रात में ही पूरे किचन को व्यवस्थित कर लें, सफाई कर लें, जूठे बर्तन को धोकर हटा दें। अब आपके घर में मेड आती है तो कम से कम एक बार धोकर हटा दें, मेड आके सुबह सफाई करेगी। और सुबह में आपको भी आसान होगा अगर आप रात में सफाई कर लेती हैं तो, क्योंकि आपके घर में आपके पति हैं, आपके ससुर हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनको स्कूल कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, व्यवसाय स्थल पर जाना है। किचन साफ रहेगा तो क्या होगा, आप फटाफट से काम कर पाएंगी, किचन में नाश्ता बना पाएंगी, खाना बना पाएंगी। नहीं तो रात में आप 10 मिनट समय देंगे तो फटाफट सारा काम हो जाएगा, लेकिन सुबह में उसी काम को करने में आधे घंटे लगेंगे, तो ये समय आपके वेस्ट होंगे। इसलिए आपको जो भी करना है रात में कर लें, क्लीन स्लीन अच्छे से करके रखें। और कुछ बातों का ध्यान हमेशा ही बनाए रखिएगा। बहुत बार क्या होता है, खाना बनते बनते हम चखने लगते हैं, उसमें नमक कैसा है, मिर्ची कैसा है, टेस्ट ठीक है ना, तो चखिए मत, जूठा मत कीजिए खाना को। अगर आपको बहुत ज़रूरी है, नहीं चखना ही होगा, तो आप पहले थोड़ा सा चूल्हा में डाल दें, आग में थोड़ा सा, और उसके बाद खाइए, ये सही रहेगा। तो अब आपके घर में आटा गूंथती हैं रोटियां बनाने। अब आटा आटा को गूंथने का भी तरीका है। देखिए, लक्ष्मी वैसे भी चंचला होती हैं, तो उन्हें मनाने के लिए आप क्या करेंगी, आटा जब गूंथेंगी उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच दूध डाल दें। ज़्यादा दूध है तो कभी कभी दूध ज़्यादा घर में बच जाता है, तब दूध से ही आटा को गूंथ दें। और ये जो रोटियां जब आप आटा से गूंथ कर बनाएंगी, जब उसको आप चूल्हे पर फुलाएंगी, फुलके को, रोटी को, तब इस
इसका जो गंध होगा वो लक्ष्मी को आकर्षित करता है। आप कुछ दिन करके देखिए ना, आपके घर में बरकत होने लगेगी। अब बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं जो कहते हैं आप बता रही हो, आप खुद कर लो, हमें क्यों बता रही, अच्छा होता तो आप हमें बताती ही नहीं। पर हमारा तो काम ही है आपको अच्छी बातें बताना, क्योंकि हर कोई को सुखी से रहने का अधिकार है। ज्ञान हर किसी के लिए, हम अपने तक सीमित रहेंगे तो ज्ञान कहीं खो जाएगा। आप भी किसी और को बताएं। हर हर महादेव। धन्यवाद।